हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरोल डिस्कस की थी कि वेरियस रिएक्शंस ऑफ पायरोल क्या हैं, और उससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ पायरोल डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और टॉपिक्स, जैसे एसिडिक करैक्टर और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिक करैक्टर और कोल्ब रिएक्शन। तो कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है एसिडिक करैक्टर, कि पायरोल का एसिडिक करैक्टर बिहेवियर कैसा है। तो पायरोल का एसिडिक बिहेवियर क्या है? पायरोल इज़ वीकली एसिडिक एंड फॉर्म्स एल्कली मेटल साल्ट विद वाटर एंड व्हेन रिएक्टेड विद एल्कलीज। कि अगर हम इसकी एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं पायरोल की, तो ये क्या है? वीकली एसिडिक है। और पायरोल किसके साथ ऐड कर? एल्कलीज के साथ ऐड करके ये सोडियम साल्ट प्रिपेयर करता है। ड्यू टू एसिडिक नेचर पायरोल आल्सो रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म पायरोल मैग्नीशियम हैलाइड एज शोन बिलो। तो आपके वीकली एसिडिक होने की वजह से ये क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करता है और ये पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपका मीथेन भी जो है एक साइड प्रोडक्ट निकलता है। The acidic character of pyrrole can be explained on the basis of the fact that the pyrrole anion formed by the dissociation of pyrrole is more resonance stabilized than pyrrole। जिसका करेक्टर एसिडिक करेक्टर क्यों है? कि आपका जो पायरोल है, पायरोल से जब हम पायरोल एनाइन बनता है, एक H पॉजिटिव इसमें से निकलता है। जो आपका पायरोल एनाइन है वो क्या होता है? वो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पायरोल। More resonance stabilization of pyrrole anion is attributed to the fact that one of the contributing structure involved charge separation, whereas four contributing structure of pyrrole involves चार्ज सेपरेशन। तो इसमें क्या है कि आपका जो पायरोल एनाइन जो बनता है, जो पायरोल एनाइन में क्या होता है कि जो क्या होता है, नन ऑफ द स्ट्रक्चर की इसमें जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, कि ये वीकली एसिडिक क्यों हैं, इसमें जो भी आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उसमें क्या है? कोई भी चार्ज, नन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो कोई किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं है। लेकिन आपका जो पायरोल है, जब हम पायरोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं पायरोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है और ऑक्सीजन चार्ज डीलोकलाइजेशन में है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या आ रहा है? चार्ज सेपरेशन आ रहा है इन केस ऑफ पायरोल। तो आपके जो पायरोल एनाइन है उसमें कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए आपका जो पायरोल एनाइनिक फॉर्म है वो क्या है? वो है मोर एसिडिक देन दैट ऑफ पायरोल। उसके बाद बेसिक करैक्टर की बात करेंगे कि बेसिक करैक्टर क्या है। तो बेसिक करैक्टर में देखें कि आप देख सकते हैं कि पायरोल में क्या है? पायरोल में लोन पेयर्स हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पायरोल इज एक्सपेक्टेड टू बी बेसिक इन नेचर लाइक एमीन्स। ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस पायरोल इज ए वीक बेस, लेकिन पायरोल क्या है? इट इज़ ए वीक बेस एज कम्पेयर टू एमीन्स। क्योंकि क्या होता है इसमें? सिंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरोल इज इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मिंग एन एरोमेटिक सिक्सटेट, and thus pyrrole has very little basicity as compared to that of aromatic amines। तो इसमें क्या होता है कि आपके पायरोल में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो क्या करते हैं? डीलोकलाइजेशन में आते हैं, फॉर्मिंग एन एरोमेटिक सिक्सटेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बेसिसिटी है, पीकेवी आता है एक 14 है इन केस ऑफ पायरोल, जबकि एरोमेटिक एमीन के केस में भी पीकेवी है इन केस ऑफ कितना है? 10। तो जिस जिस कंपाउंड का पीकेवी वैल्यू कम होता है तो वो वाला कंपाउंड क्या होता है?
मीन्स वो क्या होगा, मोर बेसिक। तो आपका एरोमेटिक एमीन्स जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि आपका पायरोल है उससे क्या है, मोर बेसिक है। उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे कोल्ब रिएक्शन है कि कोल्ब रिएक्शन में क्या होगा, हम पायरोल की रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। पायरोल का हम एक पोटाशियम साल्ट प्रिपेयर करेंगे, पोटाशियम पायरोल। पायरोल से हम एक पोटाशियम साल्ट बनाएंगे बाय रिएक्शन विद KOH। पोटाशियम पायरोल व्हेन reacted with carbon dioxide under pressure followed by hydrolysis give mixture of pyrrole 2 carboxylic acid and pyrrole 3 carboxylic acid। तो हम ये आपकी कोल्ब रिएक्शन करते हैं वो किसके प्रेजेंस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो क्या बनेगा, एक तो आपका पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में क्या बनता है, एक पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कोल्ब रिएक्शन ऑफ पायरोल। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द कोल्ब रिएक्शन इन केस ऑफ पायरोल। उसके बाद है रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन, कि हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। जैसे हम हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, एल्केन से एल्कीन्स बनाते हैं, एल्कीन से क्या बनता है, एल्काइंस। तो जो आपका बॉन्ड इससे रिड्यूस होता है व्हेन पायरोल इज रिड्यूस्ड विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड इट गिव्स 2 पायरोलिन which upon further reduction with HI and red phosphorus give pyrrolidine। Catalytic reduction of pyrrole gives pyrrolidine। तो आपका क्या होगा, जो आपके डबल बॉन्ड होके आएंगे उनमें रिड्यूस हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं कि आपका डबल बॉन्ड एल्कीन से एल्केन बनेगा। तो पायरोल, इसमें आपका पायरोल ये वाला स्ट्रक्चर है। जब हम H2 निकल के साथ रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएंगे, आपकी एल्कीन से क्या बनेगा, एल्केन। तो यहाँ पे क्या आएगा, पायरोलिडिन। और जिंक एसिटिक एसिड के साथ करेंगे तो पहले क्या बनता है, 3 पायरोलिन, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो भी क्या बनेगा, पायरोलिडिन। तो पायरोलिडिन कैसे बनेगा, पायरोल से बाय रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। और आपकी इसमें जो आपकी केमिकल रिक्वायरमेंट वो क्या है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। पायरोल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद CrO3 in acetic acid give मेलेमाइट। पायरोल की रिएक्शन करेंगे हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या बनेगा, मेलेमाइट। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है रिंग एक्सपेंशन की। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन कैसे होंगी, कि आपकी पायरोल की लिथियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ पायरोल अंडरगोज रिंग एक्सपेंशन व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम इथोक्साइड। The attacking reagent is dichlorocarbene and the reaction is accompanied by the formation of an intermediate। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। पहले तो आपका पोटाशियम साल्ट और पायरोल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, पायरोल से आपकी KOH के साथ बने रिएक्शन करेंगे और पोटाशियम साल्ट और पायरोल बनेगा। जो रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथोक्साइड, क्लोरोफॉर्म से आपका क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। जो डाइक्लोरोकार्बन निकलती है वो कहाँ से निकलती है, आपको क्लोरोफॉर्म से निकलता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन फिर इसके बाद कहाँ रिएक्ट करेगा, सेकंड पोजीशन पे रिएक्ट करेगा और इस तरह से आपका ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और लोन पेयर्स इस साइड को आ जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग से क्या बन रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, 3 क्लोरोपिरिडिन। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा रिंग एक्सपेंशन में, पायरोल की रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथोक्साइड के साथ, रिंग एक्सपेंशन होगा और क्या बनेगा आपका, 3 क्लोरोपिरिडिन। Ring cleavage. When pyrrole is refluxed with ethanolic solution of hydroxylamine, pyrrole undergoes ring opening to produce succinaldehyde और dioxim। पायरोल की रिएक्शन करेंगे 2 मोल ऑफ NH2OH that is hydroxylamine reflux, तो क्या बनेगा, सक्सिनएल्डिहाइड एंड डायोक्सिम।
सक्सिन एल्डिहाइड डाइऑक्सिम आपका जो एक प्रोडक्ट बनेगा ऑन रिंग के लेवल्स के, रिंग जो यहाँ पे टूट रही है और आपका ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। पहला क्या था का रिंग एक्सपेंशन। नौवीं रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड। अनलाइक फ्यूरेन पायरोल अंडरगोज डज नॉट अंडरगो diels under reaction with malic anhydride but it undergoes substitution reaction with malic anhydride। तो आपकी जो फ्यूरेन है वो क्या होता है, वो अंडरगो जाता है आपका डाइल्स-एल्डर रिएक्शन होती है डाइन और डाइनोफाइल के बीच में। एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन केस ऑफ डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। लेकिन पायरोल के केस में ये रिएक्शन पॉसिबल में नहीं है। पायरोल में क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ये है पायरोल ऑन रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड अंडर हीटिंग कंडीशन। तो आपका क्या बनता है सेकंड पोजीशन पे क्या बनेगा 2,2 डैश पायरोल ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो ये वाला रिएक्शन होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रही है इज सेकंड पोजीशन ऑफ पायरोल। पायरोल के सेकंड पोजीशन पे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो ये है आपकी रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड। उसके बाद आपका फ्यूरेन है। फ्यूरेन में आपका हीट्रो एटम जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, फ्यूरेन के केस में आपका हीट्रो एटम जो प्रेजेंट होता है वो क्या है ऑक्सीजन। पायरोल के केस में क्या था वो नाइट्रोजन। तो फ्यूरेन इज द सिंपलेस्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम एज हीट्रो एटम। केस में ऑक्सीजन क्या होता है हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फ्यूरेन। और इट अकर्स इन नेचर इन वुड टार। फ्यूरेन वेपर्स गिव ब्राइट ग्रीन कलर विथ when brought in contact with pine splint moistened with concentrated HCl। तो इसके बाद हम आपकी इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, प्रेपरेशन ऑफ फ्यूरेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम म्यूकिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूकिक एसिड गिव्स फ्यूरोइक एसिड विच अपॉन हीटिंग गिव्स फ्यूरेन। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका म्यूकिक एसिड। म्यूकिक एसिड में ये आपका एसिडिक ग्रुप है और HCOH दोनों साइड और एक एसिडिक ग्रुप, दो एसिडिक ग्रुप भी अटैच हैं। इसकी डिस्टिलेशन ड्राई डिस्टिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, फ्यूरोइक एसिड बनेगा एक। जब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका एसिड ग्रुप लगेगा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा हीट करके और आपका क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट फ्यूरेन। तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम म्यूकिक एसिड। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन में फ्रॉम फरफ्यूरेल। फरफ्यूरेल मीन्स फरफ्यूरेल अल। तो अल का मतलब क्या होता है आपका CHO। जब भी अल आता है तो उसको हम CHO बताते हैं, जब OL आता है तो उसको OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होगा फरफ्यूरेल जिस तरह से जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है उसकी हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनता है फ्यूरोइक एसिड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा अपॉन हीटिंग और क्या बनेगा फ्यूरेन। थर्ड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फरफ्यूरेल। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फरफ्यूरेल क्या है सेम अलग मेथड है। इसमें क्या होगा फ्यूरेन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय रिमूवल ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज डी कार्बोनाइलेशन ऑफ फरफ्यूरेल by heating it in steam in the presence of silver oxide catalyst। की ये वाला आपका फरफ्यूरल होगा। फरफ्यूरल ये आपको आपका एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से बताया है C+OH इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो इसमें -CO निकलेगा और क्या बनेगा आपका फ्यूरेन एज प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा कि फरफ्यूरल यूज इन दिस मेथड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग पेंटोसिस प्रेजेंट इन ऑट हल्स विद कंसनट्रेटर एसिड। कि आपका ये वाला जो स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ से बना है पेंटोसिस से बना है। ये वाला पेंटोसिस है CHOS CH2 CHO और OH दोनों साइड कंसनट्रेटेड HCl के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनाता है फरफ्यूरल जो इसमें बना हुआ है। उसके बाद है फीस्ट वेनरी सिंथेसिस।
दिस मेथड इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ बीटा कीटो एस्टर एंड एन अल्फा हेलोकीटोन टू प्रोड्यूस ए फ्यूरेन डेरिवेटिव। की ये वाला बीटा कीटो एस्टर है और अल्फा हाइड्रोक्लोरो एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपका क्या बनेगा, एक फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। ये वाला क्या है, फ्यूरेन तो बन रहा है लेकिन ये CH3 लग रहा है थर्ड पोजीशन पे, ये आपका ग्रुप है, ये CH3 है। तो ये क्या है, एक फ्यूरेन डेरिवेटिव बनता है बाय रिएक्शन ऑफ बीटा कीटो एस्टर एंड अल्फा क्लोरो एसीटोन। वो कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट विनेरी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। लास्ट है पॉलनोर सिंथेसिस। ये क्या रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ये आपका 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। ऑन रिएक्शन विद this method is used for the preparation of furan derivatives, involves the action of dehydrating agents such as concentrated H2SO4, P2O5 or zinc chloride on an inosoluble or 1,4 dicarbonyl compound। तो इसमें ये P2O5 के साथ concentrated HCl की H2SO4 की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये वाला सी यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और OH ग्रुप आएंगे, लास्ट में वाटर निकलेगा और क्या बनेगा, 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन। तो आपका पॉलनोर सिंथेसिस भी से क्या बनता है, डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा फ्यूरेन का। तो आज के लिए इतना ही। ये आपने सभी रिएक्शन जो है जो इस बुक में भी दिए हैं, ये आपने रिएक्शन जो है नोट करनी है। Thank you.